इतने हजारों लाखों लोग गए हैं ढूंढने, उनमें से एक हनुमान जी को मुद्रिका दी है। और क्या कह रहे हैं कि जानकी जब मिलेंगी तो तुम उन्हें देना, और वो पहचानेंगी इस बात को जान करके, हाँ श्री राम की मुद्रिका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब राम जी ने यही तय कर दिया था कि श्री हनुमान तुम ही पहुंचोगे उन तक। ये हनुमान जी तय कर चुके थे। राम जी कृपा दे चुके थे कि ये कार्य तुम्हीं से करना है, तुम्हीं द्वारा होगा, तुम चिंता ना करो। ये समझना, ये जानना हमें जरूरी है। वे निर्धारित कर चुके हैं किसके कर्म कैसे हैं, वे निर्धारित कर चुके हैं किसके कार्य कैसे हैं, वे सब कुछ निर्धारित कर चुके हैं। और हम उस परमात्मा के निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हम सब उसके निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा है। बस उसने हमें एक चीज दी है जिस पर हमारा अधिकार है, जो हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, वो हमारा बुद्धि और विवेक है। क्योंकि हम मनुष्य, हम मानव हैं, और हमारी बुद्धि और विवेक से हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए उसने हमें कुछ नहीं कहा, बोला ये तुम जानो, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए, तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए। यहां उसने अपने आप को फ्री कर लिया, और करना भी चाहिए था, क्योंकि फिर कर्म का सिद्धांत खत्म हो जाता। और कर्म ही है, कर्म का सिद्धांत ही है जो कर्म फल देता है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने ठीक नहीं किया। अरे भगवान न ठीक करता है न बुरा करता है, उसको इतना टाइम नहीं है। उसने तो एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, जैसी करनी जो बोएगा तेरा किया। सिंपल। वो काय को दिमाग लगाया? हाँ, वो क्या देता है? वो कर्म फल देता है। जो फल आया वो तुम्हें दे दिया। स्वस्थ फल है, सड़ा फल है, गला फल है, जो है ले तैने पैदा किया है। जो कर्म कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हो रही है। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान का इतना लेना देना है, इतना लेना देना है कि जो तुमने किया है वो तुम्हें दे देगा। तो फिर किसी ने कहा साहब तो क्या ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मान लो किसी ने गड़बड़ कर दी, उसके बाद उसको होश आया, तो भी भगवान कहते हैं अगर होश आ जाए तो भी समझ लेंगे। तो क्या भगवान भेदभाव करते हैं? हाँ करते हैं। भगवान भेदभाव करते हैं, भगवान भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं करते। तो बोला कैसे करते हैं? तो किसी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बोला एक बार जसोदा अपनी और सखियों के साथ, गोपियों के साथ कार्तिक में यमुना मैया में दीपदान कर रही थी। कथा आपने सुनी होगी। ठाकुर जी भी घोटू घोटू, छोटे से तो है तो घोटू घोटू खड़े हैं, घुटने घुटने तक खड़े हैं। एक संटी हाथ में उनके, कमल की डंडी हाथ में उनके। तो यहां दीपदान हो रहे हैं। अब दीपदान जब हो रहे हैं तो ठाकुर जी क्या करते, कुछ दीपकों को ऐसे, जो उनके आगे ना ऐसे ऐसे करके किनारे लगा देते। अब कई कहें कि लालाए समझाए ले। काहे समझाए ले? क्योंकि किसी ने कहा हमें अच्छा पति मिल जाए, किसी ने कहा हमारा बेटा बढ़िया हो जाए, किसी ने कहा लाली को नेक बढ़िया है लाला मिल जाए। सबकी अपनी मनोकामना है। अब सब मनोकामना है, अब जितना दूर जाए उतना अच्छा। लेकिन ये कर रहे हैं, ये लिया और किनारे कर दिया। तो कुछ ने डांटा, भगवान ऐसे देखते, भगवान कुछ नहीं सुन रहे, कर रहे हैं। अरे यशोदा समझाए ले जाए। यशोदा कह रही लाला यो ना कर। भगवान ने एक बार मैया को भी अनदेखा कर दिया। अब थोड़ी देर बाद बार बार सब परेशान, अब सब मन्नत मांगने में लगे। और सबके दीपक जो जिसके आंगे निकल गए वो खुश हैं, और जिसके किनारे पर लग रहा भगवान लगा रहे हैं। तो जब बहुत हो गई तो मैया ने कहा लाला ठीक ना है, सब चिल्लाए रही हैं, बोला चिल्लान दो। तो ये क्या कर रहा है? ये मेरा काम है, मैं काम कर रहा हूं अपना। अब मैया कह रही है तेरो काम है? लाला कहे हाँ ये हमारा काम है मैया। कहा काम है तेरो? किनारे लगाने। बोला कब ते? गुजरी पीछे खड़ी थी, इतना सा तो है, बच्चा है ना। हाँ आए बड़ो, कब ते कर रहे हो? किनारे लगाए देखो। बोला जन्म जन्म ते कर रहा हूं, ये तो मेरा परमानेंट काम है, किनारे लगाए वे को। समझ में आ रहा है? भगवान का काम किनारे लगाना है। तो फिर एक और चिल्लाई, आए बड़ा किनारे लगाए थे सबन ने किनारे। बोला सबन ने ना लगाऊं, जो मेरे करीब आए हैं ना वाय में लगाऊं किनारे।
जो मेरे करीब आता है मैं उसको किनारे लगाता हूं, जो मुझसे दूर जा रहा है मैं दिमाग नहीं लगाता। बोलो जय सीताराम। तो हम करीब रहेंगे तो भगवान कृपा तो करेंगे, कृपा निदान है। किनारे लगना है तो भैया थोड़ा सा करीब रहना पड़ेगा, तो आनंद होगा।